student, today our topic is mean and variance of random variable. कल हमने रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखा था। आज हम सीखेंगे उनका अब क्या निकालना, मीन और वेरिएंस। हमारी टेबल बन गई थी जब हमने कल क्वेश्चन सोल्व किए थे, किस में, पी आई और एक्स आई में। तो मीन का फार्मूला हमारे पास होगा समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। वेरिएंस का फार्मूला होगा समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई स्केयर माइनस में समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई होल स्केयर। और वी कैन से दैट समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्केयर माइनस मीन का होल स्केयर। और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा जा सकता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो होगा अंडर द रूट वेरिएंस। तो वो क्या होगा आपके पास, अंडर द रूट वेरिएंस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक है, इसमें से भी आपका एक बड़ा क्वेश्चन आपका इजीली पा सकता है। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, फाइंड द मीन and variance of the number of heads in the two tosses of coin, तो पहले तो क्वेश्चन आपको कल की तरह ही सोल्व करना है, उसके बाद हमने क्वेश्चन को आगे लेके चलना है। तो हम कह देंगे लेट, आप बनाना चाहे तो इसका सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड देन सैम्पल स्पेस ऑफ सच रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ गिवन बाय, सैम्पल स्पेस बना लीजिए। जब दो सिक्कों फेंकेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। फिर वही लेट एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स when two coins are tossed, when two coins are tossed then possible values of x are 0, 1 and 2। कल आपको बता दिया था, दो सिक्कों का आप फेंक रहे हैं तो उसमें हेड के नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं। दोनों सिक्कों में से कोई भी हेड ना दिखाए 0, दोनों में से एक सिक्का हेड दिखाए 1, या दोनों के दोनों सिक्के क्या दिखाएं, हेड। पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, हमें कोई भी हेड नहीं मिला। इसका मतलब हमें दोनों क्या मिले, दोनों सिक्कों में क्या मिले, टेल। कितना कर रहे हैं हमें फेवर, 1, टोटल कितने हैं 4। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, हमें एक सिक्के में हेड मिला तो वो आ गया PHT और TH, तो वो आ गया हमारे पास। टोटल कितने हैं 2/4, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो ये हो गया हमारे पास PHH, और ये भी कितना आ गया हमारे पास 1/4, क्योंकि फेवर कितने कर रहे हैं हम 1, और टोटल कितने हैं हमारे पास 4। तो हमारे पास टेबल बन चुकी है बेटा। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x आर एज फॉलोज। ये हो गया आपके पास x 0, 1, 2, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1/4, 1/2 एंड 1/4। और ये आपको मैंने कल बताया था, अगर इन तीनों का, इन सभी का सम सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज़ ये क्या है, गलत। अब हमने क्या निकालना है, मीन एंड वेरिएंस। अब हम करेंगे कंप्यूट मीन एंड वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस। तो ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया आपके पास px, जिसको आप xi कह सकते हैं, और इसको आप क्या कह सकते हैं, pi। x है हमारे पास 0, 1 एंड 2, और ये है आपके पास 1/4, 1/2 एंड 1/4। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम पहले निकाल लेते हैं xi स्केयर। xi स्केयर हो जाएगा 0, 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर आपके पास क्या हो जाएगा 4।
अब हम निकाल लेते हैं पी आई इंटू एक्स आई, पी आई इंटू एक्स आई, 0 इंटू 1/4 0, 1 इंटू 1/2 1/2, 2 इंटू 1/4 1/2। तो ये आ गया हमारे पास समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, वो कितना आ गया 1/2 प्लस 1/2। अब हम निकालेंगे पी आई एक्स आई स्केयर, पी आई और एक्स आई स्केयर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आ गया 1/2 और ये आ गया हमारे पास 1। तो ये आ गया समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्केयर 1 प्लस 1/2 कितना आ गया आपके पास 3/2। अब आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया वी हैव समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई तो आ गया 1 एंड समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्केयर आ गया 3/2। देन मीन का फार्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, तो वो तो कितना आ गया हमारे पास 1 एंड वेरिएंस होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्केयर माइनस में मीन का होल स्केयर, तो आ गया 3/2 माइनस में 1 का होल स्केयर, ये बचा 3/2 माइनस 1, तो होल आंसर ये कितना आ गया 1/2। तो हमारे पास आंसर आ गया हैंस मीन तो आ गया 1 और वेरिएंस आपके पास आ गया 1/2। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कल के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कल के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। ए डाई इज़ टॉस्ड ट्वाइस, ए डाई इज़ टॉस्ड ट्वाइस, getting an odd number is a success, if getting an odd number is a success on random, find the variance of the number of success, find the mean and variance, find the mean and variance of success। तो सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सॉल्यूशन में तो एक तो पता होना चाहिए, जब भी आप ए डाइस टोस्ट ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार टोस्ट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होते हैं 36। और उसने क्या कहा, ए सक्सेस इज़ गेटिंग एन ओड नंबर, और ओड नंबर का आना हमारा क्या है सक्सेस, ओड नंबर का आना हमारा यहाँ पर क्या है सक्सेस। तो सक्सेस हमें कब मिलेगी, जब ओड नंबर आएगा। फेलियर हमें कब मिलेगा, जब हमारा ओड नंबर नहीं आएगा। तो अब सक्सेस आपको किस किस तरीके से मिल सकती है, आपने 2 बार टोस्ट किया, हो सकता है किसी भी टोस्ट में आपको सक्सेस ना मिले, मतलब किसी भी टोस्ट में आपको ये ओड नंबर ना मिले। 2 में से 2 टोस्ट में से एक टोस्ट में आपको सक्सेस मिले, मतलब 2 टोस्ट में से एक टोस्ट में ओड नंबर मिले, या दोनों के दोनों टोस्ट में आपका क्या आए ओड नंबर। तो उसके लिए हम सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। लेट S represent the probability of getting an odd number, probability of getting odd number, and F probability of getting probability of not getting an odd number, not getting an odd number। तो probability of S, अब एक डाइस को जब आप फेंकते हो तो उसमें ओड नंबर कितने आते हैं 3, तो वो भी कितनी आ गई 1/2, और फेलियर भी कितनी आ गई आपके पास 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1/2 है। अच्छा क्वेश्चन है। अब आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी वेरिएंस किसका, नंबर ऑफ सक्सेसेस का। तो अब नंबर ऑफ सक्सेसेस का हम वेरिएंस निकालेंगे। देन लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे, गेटिंग एन ओड नंबर, अब ओड नंबर को लेके चलेंगे। नहीं बेटा, यहाँ पर क्या होगा, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस। हमारा जो वेरिएंस किसका निकालना था हमने, नंबर ऑफ सक्सेस का। देखिए फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सक्सेस। तो हम यहाँ पर लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 tosses of die, in 2 tosses
let x denotes the number of success in 2 tosses of dice, then possible values of x are, देन पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर वही हो जाएंगे 0 1 2। दो डाइस आप 2 बार डाइस को फेंक रहे हो, उसमें ओड नंबर का आना हो सकता है, दोनों डाइस में से किसी में भी ओड नंबर ना आए, एक में ओड नंबर आए, या दोनों की दोनों में क्या है आपका ओड नंबर। तो फर्स्ट हम करेंगे प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस in 2 tosses of die, in 2 tosses of die, मतलब पहली में भी उसको फेलियर मिला और दूसरे में भी क्या मिला, फेलियर। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2, तो कितनी आ गई 1/4। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस in 2 tosses of die, in 2 tosses of die, मतलब एक में सक्सेस मिला, पहले में सक्सेस मिला दूसरे में फेलियर है, या पहले में फेलियर मिला दूसरे में सक्सेस। तो 1/2 इंटू 1/2 और केस राइज हो गया तो बीच में प्लस, और 1/2 इंटू 1/2 ये आ गया 1/4 प्लस 1/4, तो इसका भी आंसर कितना आ गया आपके पास 1/2। एंड थर्ड वन इज़ probability at x is equal to 2 means probability of getting 2 successes when in 2 tosses of die, in 2 tosses of dice। इसका मतलब पहली में भी सक्सेस मिला और दूसरी में भी सक्सेस, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया आपके पास 1/4। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आर, ये हो गया एक्स, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये हो गया 0 1/2, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/2, और ये अगेन आपका कितना आ गया 1/4। अब आपको क्या निकालना है, इसका मीन और वेरिएंस। तो मीन और वेरिएंस जो पिछला क्वेश्चन हमने किया अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपके पास क्या है, चलो फिर से बता देते हैं। अब हम कंप्यूट मीन एंड वेरिएंस, अब यहाँ पर आप आंसर भी आपके चेक कर सकते हो। अगर इन तीन सभी प्रोबेबिलिटी का संबंध नहीं है, इसका मतलब आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है वो क्या है, गलत। अगर ये ठीक है तो इसका मतलब ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका पास जो x है वो किसका काम करेगा, xi का, जो प्रोबेबिलिटी है वो किसका काम करेगी, pi का। हम निकाल लेंगे xi स्क्वायर, फिर हम निकाल लेंगे pi इंटू xi, फिर हम निकाल लेंगे pi इंटू xi स्क्वायर। xi है 0 1 2, pi है 1/4 1/2 एंड 1/4, xi स्क्वायर हो जाएगा 0 1 एंड 4, pi xi हो जाएगा pi इंटू एक्स आई 0 इंटू 1/4 0 1 इंटू 1/2 1/2 2 इंटू 1/4 कितना आ गया 1/2, pi xi स्क्वायर 0, ये हो गया 1/2 और ये कितना हो गया आपके पास 1। अब हम निकालेंगे पहले, देन मीन होता है हमारे पास समेशन ऑफ pi इंटू xi, समेशन का मतलब जोड़, सभी pi xi का जोड़, 0 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया 1। और वेरिएंस होता है आपके पास समेशन ऑफ pi xi स्क्वायर माइनस में मीन का होल स्क्वायर, और pi xi स्क्वायर समेशन मतलब जोड़, 0 प्लस 1/2 प्लस 1 कितना आ गया 3/2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 3/2 माइनस 1, दैट इज़ क्या आ गया 1/2। अगर आपसे बात मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर द रूट वेरिएंस, वो हो जाता है अंडर द रूट 1/2, तो ये कितना आ जाता है 1/√2 आपका क्या आ जाता है इसका स्टैंडर्ड डेविएंस। तो इस तरह से आप ईजिली इन क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर आप ख़त्म हो गया आज। इसके सारे क्वेश्चन आपने करके देखने हैं, क्या निकालना है आपने, मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ईजिली आप इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल हम करेंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए। देयर आर 5 कार्ड्स
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका कम्बिनेशन भी लगेगा। देयर आर 5 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम, देयर आर 5 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 5। आपके पास 5 कार्ड्स हैं, इनके नंबर हैं 1 to 5 तक। 1 नंबर ऑन 1 कार्ड, 1 नंबर ऑन 1 कार्ड, एक कार्ड पर एक ही नंबर लिखा गया है और 1 से लेके 5 तक लिखे गए 5 कार्ड हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट आते ही आपका क्या लगाओगे यहाँ पर, एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, बेशक 2 निकाल रहा है, अगर वो 2 विद रिप्लेसमेंट निकाल रहा है तो कम्बिनेशन नहीं लगेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट निकालेगा तभी क्या लगेगा आपका कम्बिनेशन। let x denote the sum of the numbers, let x denote the sum of the numbers on 2 cards, let x denote the sum of the number on 2 cards drawn, on 2 cards drawn, find mean and variance, find the mean and वेरिएंस। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है सम ऑफ द नंबर ऑन 2 कार्ड्स, तो 2 कार्ड्स में लेट एक्स नो द सम ऑफ नंबर ऑन द 2 कार्ड, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। अब जब आपके पास 1 से लेके 5 तक कार्ड हैं तो उनका मिनिमम सम कितना आ सकता है, देखिए 1 2 3 4 5, मिनिमम सम आ सकता है 3, फिर सम आ सकता है 4, फिर आ सकता है 5, फिर आ सकता है 6, फिर आ सकता है 7, फिर आ सकता है 8, फिर आ सकता है 9। तो मिनिमम सम आ सकता है हम सभी कार्ड्स का 3 और मैक्सिमम सम कितना आ सकता है 9। अब हम कहेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल sum of the numbers on 2 cards drawn, कि जब उन 5 में से 2 पत्ते आप निकालें तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, सम ऑफ द 2 नंबर्स। सो x कैन टेक वैल्यूज़ क्या होंगी 3 to 9, या तो सम 3 होगा या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9। तो पहले हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एज सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एज सम। तो 3 सम कब आएगा, 3 सम कब आएगा, गेटिंग फर्स्ट इन फर्स्ट ड्रा एंड सेकेंड ड्रा, और गेटिंग 2 इन फर्स्ट ड्रा एंड फर्स्ट इन सेकेंड ड्रा। अब देखो ये बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, पहली बार तो क्या है आपके पास 1, तो यहाँ पर हम एक के लिए मैं लिख देता हूँ, बाकी सभी के लिए आपको खुद लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एज सम, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी गेटिंग फर्स्ट यहाँ पर 1 और दूसरे में आए 2, और पहले में 2 आए और दूसरे में क्या आए 1, या आप वर्ड्स में लिख सकते हैं गेटिंग 1 इन फर्स्ट ड्रा एंड 2 इन सेकेंड ड्रा, और गेटिंग 2 इन फर्स्ट ड्रा एंड फर्स्ट इन सेकेंड ड्रा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3, 1 आएगा 1/5, 2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास अब विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा है बेटा, ये 5 हैं आपके पास 1 2 3 4 5। जब 1 आप निकाल रहे हो तो टोटल 5 हैं, फेवर कर रहा है 1, तो 1/5, लेकिन 1 को आपने बाहर निकाल के रख लिया, उसके बाद आप 2 निकालोगे तो फेवर करेगा 1, और टोटल कितने होंगे 4, तो हो जाएगा 1/4, 5 इंटू 1/4। सिमिलरली नेक्स्ट केस में भी हो जाएंगे 1/5 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20, ये हो जाएगा 1/10। हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4, जब आपका सम क्या है 4, तो प्रोबेबिलिटी 4 कब आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 एज सम, तो 4 सम कब आ सकता है 1 और 3, 4 और 3 और 1, 4 और 2 और 2, 4। अब विदाउट रिप्लेसमेंट करिए, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/4, ये भी हो जाएगा 1/5 इंटू 1/4, और जब 2 निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/4।
लेकिन दोनों पत्ते सेम तो निकल ही नहीं सकते, तो केस तो यहाँ पर 2 ही बनेंगे बेटा, 3 केस नहीं बनेंगे, क्योंकि एक पत्ता जब 2 निकल गया तो दूसरा पत्ता तो 2 आपका निकल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी आएगा हमारे पास, इसका भी सम कितना आएगा आपके पास 1/10। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 5। तो 5 कैसे बनेगा, 1 और 4 5, और 4 और 1 5, और 2 और 3 5, और 3 और 2 5। तो ये हो जाएगा 1 निकालोगे तो 1/5, 4 निकालेंगे तो 1/4, फिर वही 1/5 इंटू 1/4, फिर वही 1/5 इंटू 1/4, फिर वही 1/5 इंटू 1/4। तो होल आंसर आ जाएगा 1/5। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 6, आप देखेंगे इसका भी आएगा 1/5। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 7, वो भी आएगा आपका 1/5। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 8, वो आएगा 1/10। एंड प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 9, वो भी कितना आएगा आपका 1/10। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आर, ये हो गया x, ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ये हो गया 1/10 1/10 1/5 1/5 1/5 1/10 एंड 1/10। अब हम करेंगे कंप्यूट मीन एंड वेरिएंस, कंप्यूटेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस। तो ये हो जाएगा xi, ये हो जाएगा pi, xi हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 एंड 9, pi हो जाएगा आपका 1/10 1/10 1/5 1/5 1/5 1/10 एंड 1/10। अब यहाँ पर हम निकाल देंगे pi इंटू xi, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/10 3/10, 4 इंटू 1/10 4/10, 5 इंटू 1/5 1, 6 इंटू 1/5 6/5, ये हो जाएगा 7/5, ये हो जाएगा 8/10, और ये हो जाएगा 9/10। अब हम xi स्क्वायर निकाल लेते हैं। xi स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जा 16, 25 36 49 64 एंड 81। अब हम निकाल देंगे pi इंटू xi स्क्वायर। तो pi इंटू xi स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा pi इंटू इसकी और इसका मल्टीपल, ये हो जाएगा 9/10, ये हो जाएगा 16/10, ये हो जाएगा 25/5, ये हो जाएगा 36/5 49/5 64/10 एंड 81/10। देन हम यहाँ पर निकालेंगे समेशन ऑफ pi इंटू xi, ये है हमारा इन सब का सम। तो इन सब का सम आप करेंगे तो वो आएगा 6, एंड समेशन ऑफ pi xi स्क्वायर, इन सब का सम करेंगे तो वो आएगा आपके पास 39। देन मीन हमारे पास होता है समेशन ऑफ pi इंटू xi, वो तो क्या आ गया आपके पास 6, एंड वेरिएंस होता है समेशन ऑफ pi xi स्क्वायर माइनस में मीन का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 39 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर, सॉरी 39, ये इसकी वैल्यू सारी की वैल्यू क्या है 39, तो 39 माइनस में 36, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। तो इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चनों का क्या निकाल सकते हैं, मीन एंड वेरिएंस। थैंक